अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा जंगली पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ले लूँगी ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें बादियान का फूल है, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, तो और 2 कड़ी पत्ते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही इनकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर मैं लूँगी 1 अदद लार्ज साइज़ का है मेरे पास, जिसको कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो प्याज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और प्याज़ों का कलर यहाँ पर मैं लाइट गोल्डन कलर का कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे, लाइट सा कलर इसका मैं चेंज करूँगी। ये देखें 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेने के बाद इनका कलर कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। चिकन तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ केजी और यहाँ पर मैं 1 केजी राइस बनाने लगी हूँ। तो चिकन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं। चिकन को थोड़ा-सा मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और इन तमाम मसालों के साथ चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 लार्ज साइज़ का मेरे पास टमाटर था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक मेरे पास 1 टेबलस्पून है, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगी ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। तो सुर्ख मिर्च मैंने इसमें कम ऐड की है और जो ब्लैक पेपर है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो अब इन सब मिसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मज़ीद इसके अंदर कोई और मसाले ऐड नहीं करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिनकी कटिंग मैंने कुछ इस तरह कर ली थी। और मेरे पास 2 गाजरें थी, जिनको मैंने कट करके डाल लिया था। 1 प्याली के करीब मेरे पास है यहाँ पर मटर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन सब्ज़ियों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन ताकि तमाम मसाला इनके साथ मिक्स हो जाए। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनकी कटिंग मैंने कुछ ऐसे कर ली है। तो इन सब चीज़ों को मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लूँगी और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब डालूँगी पानी। पानी को डाल लेने के बाद इसको मिक्स करके मैं कवर कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि मेरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँ और इसमें अच्छे से कुक हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो ये देखें यहाँ पर सब्ज़ियों को कवर किए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। यहाँ पर सब्ज़ियों ने अपना पानी भी रिमूव किया है कुछ, और ये यहाँ पर तकरीबन सेट हो चुकी हैं। हम इनको मज़ीद इसमें नहीं वो करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इनको भूनेंगे तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, जिससे कि पुलाव हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि मेरे जो चावल थे वो जो मैं ये पानी का गिलास ऐड कर रही हूँ ये तकरीबन 1 गिलास थे। तो पानी डाल लेने के बाद जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे राइस। राइस मैंने पहले ही 15 से 20 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिए थे। तो ये देखें पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी चावल। चावल यहाँ पर मेरे पास 1 केजी है, तो उसी हिसाब से ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और पानी को कर लेंगे खुश्क। बहुत ज़्यादा चम्मच मैं नहीं चलाऊंगी। और अब इसके अंदर ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उनकी मैंने ऐसे कटिंग कर ली थी और वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। आपको मज़ीद जो सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद है। अब हम इसको लगा देंगे दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पर रोटियों वाला रुमाल इसके ऊपर दे दूँगी और इसको अच्छे से कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं इसको 15 मिनट के लिए ठहरा दूँगी। तो अगर आपका पैन हैवी बॉटम नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर रख कर भी दम दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो गए थे। तो मेरे मज़ेदार से राइस बनकर रेडी हैं। तो
हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये आपस में ना चिपकें और इनको फिर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।